बता दें जहां पर यूपी के विधानसभा चुनाव में अब 1 साल से भी कम समय का वक्त जो है वो बाकी है और सूबे का सियासी पारा जो है वो चढ़ने लगा है। दरअसल पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अच्छा प्रभाव रखने वाली आजाद समाज पार्टी के प्रमुख चंद्रशेखर ने आज सत्ता परिवर्तन यात्रा निकालने का ऐलान किया और इस यात्रा की शुरुआत से पहले पुलिस ने चंद्रशेखर को हाउस अरेस्ट कर लिया। हाउस अरेस्ट के बाद चंद्रशेखर आजाद बेहद आक्रामक और तल्ख तेवरों में नजर आए। भारी भीड़ के बीच इंदिरा बाल भवन में उन्होंने जनसभा को संबोधित किया। ये डंपोर सरकार, इनके दायरे मंत्री, इनके दायरे मुख्यमंत्री एड़ी चोटी का जोर लगाते रहे कल से लेकर आज तक कि सत्ता परिवर्तन यात्रा। और प्रशासन और पुलिस को मैं क्या कहूं, मैं तो जानता हूं कि प्रशासन और पुलिस तो सरकार की होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली खबर आपको बता दें, मुरादाबाद से जयंत चौधरी ने भी हुंकार भरी है और सपा के गढ़ में एनडीए की एक नई चाल देखने को मिली है। मुरादाबाद में जयंत चौधरी ने शक्ति प्रदर्शन किया है। सपा के वोट बैंक पर एनडीए की नजर। पश्चिमी यूपी से जयंत का बड़ा सियासी संदेश भी सामने आया है। सपा के गढ़ में सेंध लगाने की तैयारी पूरी तरह से कर ली गई है। 2027 से पहले समाजवादी पार्टी की टेंशन बढ़ते हुए नजर आई है। आज जयंत की मुरादाबाद में बड़ी रैली और सपा के गढ़ में जयंत चौधरी हुंकार भरते नजर आए। चौधरी चरण सिंह जी अमर रहे, जिंदाबाद जिंदाबाद। देखिए, मुरादाबाद चौधरी साहब की कर्मभूमि रही, लोकदल के मजबूत यहाँ लोग रहे हैं। मुझे खुशी है कि विजय यादव पूर्व विधायक, इन्होंने हाल में दल को ज्वाइन किया और उन्होंने आग्रह किया कि मैं अपने लोगों के बीच रहता हूँ और उनके बीच आपको भी बुलाना चाहता हूँ। तो मैं आया, बहुत खुशी हुई। कुछ किसान के मुद्दों पे हमने चर्चा की। ये स्थिर सरकार है, एनडीए मजबूत है और जो चुनाव के परिणाम भी आते हैं उसको भी आप समय समय पे देखते हो कि जनता की क्या मंशा है। तो पश्चिमी यूपी में जयंत चौधरी और चंद्रशेखर आजाद से सियासी ताल एक तरह से ठोकने लगे हैं। 2027 के क्या चुनावी मायने हैं, देखिए रिपोर्ट। राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी आज मुरादाबाद में एक बड़ी रैली कर रहे हैं। जयंत की यह रैली विधानसभा 2027 के मद्देनजर अपने वोटरों और समर्थकों को साधने के लिए आयोजित की गई है। नाम रखा गया है विजय संकल्प महारैली। यह रैली यूपी उत्तराखंड से सटे ठाकुरद्वारा कस्बे में आयोजित की जा रही है। यूपी में विधानसभा 2027 की तैयारियां जनवरी में ही शुरू हो गई थी। मार्च के आखिर में अखिलेश यादव ने नोएडा के दादरी में एक विशाल रैली की। नाम पीडीए का दिया गया, लेकिन इस रैली में 142 विधानसभाओं के कार्यकर्ता और समर्थक जुटे थे। यह रैली पश्चिमी उत्तर प्रदेश के गुर्जर समाज ने आयोजित की थी। जयंत चौधरी ने अखिलेश यादव की इस रैली का जवाब कुछ दिन बाद मुजफ्फरनगर में दिया। यह जयंत चौधरी और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक मंच पर विशाल रैली में साथ नजर आए और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों को साधा। कुछ दिन बाद जयंत ने मेरठ के इकड़ी गांव में भी एक बड़ा कार्यकर्ता सम्मेलन किया। इसमें राष्ट्रीय लोकदल का सारा कुनबा इकट्ठा हुआ था। इस साल के शुरुआत में आगरा और बाराबंकी में आजाद समाज पार्टी के चंद्रशेखर आजाद अपनी सियासी ताकत 2 रैलियों में दिखा चुके हैं। उनकी आज भी विधानसभा धामपुर में, जो बिजनौर में पड़ता है, एक विशाल रैली थी, लेकिन प्रशासन ने उन्हें वहां जाने से रोक दिया और सुबह ही उनको हाउस अरेस्ट कर लिया था। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चुनावों की शुरुआत होती है। लाजमी है कि जो चुनाव प्रचार है और तैयारियां हैं उसकी शुरुआत भी यहीं से होगी और उसका पूरा जो ढांचा है वो अब तैयार हो चुका है। दमखम दिखाने के लिए योद्धा मैदान में है और अखाड़ा सजा है पश्चिमी उत्तर प्रदेश की धरती पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली खबर आपको बता दें,